पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका। नंदनी योजना में 21 जुलाई तक करें आवेदन। 50% सब्सिडी के साथ बढ़ाएं दुग्ध उत्पादन और अपनी आय। खबर सोनभद्र से है, जहां चाणक्य न्यूज से बातचीत में जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने पशुपालकों से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नंदनी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र पशुपालक 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में लाभार्थियों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे डेयरी व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने में आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि नंदनी योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। उन्होंने सभी इच्छुक पशुपालकों से समय रहते आवेदन करने और इस सरकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज सोनभद्र से। मैं हूं नंदगोपाल पांडे। आपको बता दें कि इस वक्त कुछ पहलुओं पर, कुछ विषय को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। हम इनसे कुछ पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर पशु चिकित्सा विभाग में बहुत सी योजनाएं आती हैं, कुछ लोगों तक पहुंचती हैं, कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और आज पहलुओं पर हम बात करेंगे। सर, पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि क्या इस समय पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए आपके विभाग में कोई योजना आई हुई है? इसमें वर्तमान में मेरे विभाग में पशुपालकों के लिए दुग्ध उत्पादन और देसी नस्ल के संरक्षण की योजना जो है, नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना, इस साल के टारगेट शुरू हो गए हैं। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें आपको 25 गाय की योजना है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। दूसरी है मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना, जिसमें 10 गाय की स्कीम है। तो तीसरा है गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना, जिसमें 2 गाय रखा जाना। चूँकि किसान छोटे बड़े सब होते हैं, ज़मीन भी सबके पास बराबर नहीं होती, किसी का ज़्यादा किसी कम होती है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा क्षमतावान हो, नंदनी चला सकता है। उसके बाद मीडियम फार्मर जो है मिनी नंदनी चला सकता है। बाकी जो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन कम है, रखने जगह नहीं, 2 गाय अपने घर के पास में, घर में भी कहीं रख सकते हैं। इसी को उद्देश्य दे करके योजना चलाई गई है। अच्छा सर, ये मिनी नंदनी और नंदिनी में कितने % की सब्सिडी की पशुपालकों को मिलेगी? नंदनी और मिनी नंदनी में योजना लागत का 50% अनुदान है। नंदनी में 62.50 मतलब 62.5 लाख की योजना है, जिसमें 31,25,000 का अनुदान है। इसी तरह से मिनी नंदनी में 23,80,000 का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1190 उसका अनुदान है, 50%। लेकिन इस योजना में खास बात है कि इसका अनुदान शुरुआत में नहीं मिलेगा। पहले आप अपना काम करेंगे, सारी इकाई स्थापित करेंगे, एनिमल परचेज करेंगे, उसका वेरिफिकेशन हमारी समिति द्वारा होगा। तब उसका सत्यापन होने के पश्चात उसकी संस्तुति, जो हमारी जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं, उनकी संस्तुति के आधार पर मुख्यालय भेजा जाता है। वहाँ भी परीक्षण के पश्चात ही जो है इसका अनुदान दिया जाता है। अच्छा सर, इसमें पात्र की कोई सीमा है या नहीं है? इनमें पात्र कोई मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं की गई है। जो पशुपालक हो, पशुपालन में रुचि रखता हो, उसके कार्य करने का अनुभव है, वो स्वयं अपनी क्षमता अनुसार बड़ी छोटी इकाई ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि नहीं छोटी जोत, बड़ी जोत इनके लिए, या उनके कास्ट पशुपालक को काम करने का इच्छुक हो, अच्छी से योजना 5 साल तक योजना चला सकता हो, जिसका वो शपथ पत्र भी देगा। ऐसा नहीं कि पैसा है, अनुदान मिलेगा, 1 साल बाद योजना बंद कर भाग गया तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। अच्छा सर, अब लास्ट में चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि चूंकि योजना में लक्ष्य बहुत कम दिया जाता है, 4, 5, 6 का लक्ष्य है इस बार, तो आवेदन तो बहुत से लोग करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अनुदान तो लेना है, चलो सब लोग आवेदन कर दें, लेकिन पात्रता पूरी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भी सक्षम हो, जो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, जो रियल में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, जिससे लाभ कमाना चाहते हैं, खाली अनुदान के लिए ना आए, अपना एक उद्योग शुरू करें डेयरी का, जिससे उनको भविष्य में उसकी इनकम मिले। पशुपालकों की आय दूध उत्पादन से बढ़ सकती है,
दूध के साथ आप गोबर का भी उपयोग होता है कि देसी गाय है, साहीवाल है, इसमें सरकार का आगे विचार चल रहा है कि जो इस योजना को अच्छी तरह चलाएंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनको गोबर गैस का भी प्लांट दिया जाएगा, जो बढ़ा करके अपने गांव में गोबर गैस से भी आमदनी कर सकते हैं। मतलब आम के आम गुठलियों को दाम दोनों इसमें करने के लिए कहा गया है, प्रयास किया जाएगा। लेकिन अपील यही है कि सब लोग इसको योजना को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे ढंग से अपने आवेदन करें और समय अनुसार अपना चयन कराएं और काम पूरा करें शीघ्र, जिससे कि अनुदान इसी वर्ष मिल जाए। अगर इसी वर्ष अनुदान मिल जाता तो उनको लक्ष्य दोबारा टारगेट मांग कर सकते हैं, लेकिन पहले लक्ष्य सफल क्रियान्वयन हो जाए तब। आवेदन की तारीख कब तक है सर? 21 जुलाई है कि अलग अलग किसी में भी ये गो संवर्धन में तो 10 जुलाई दी गई है, बाकी जैसे जैसे शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, उसी हिसाब से उसका ओपनिंग उसी तरह क्लोजिंग हो रही है उसकी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने साफ कहा कि किसान हो, पशुपालक हो, उनको आना चाहिए और संपर्क बना करके जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सी योजना आ रही है, कौन सी योजना इस समय चल रही है। इसी क्रम में नंदिनी योजना के बारे में आपने बखूबी बताया कि 21 जुलाई तक ये योजना का आवेदन किया जा सकता है। इसमें आवेदन करें, अधिक से अधिक लोग आवेदन करें, इसका लाभ लें, दूध उत्पादन करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। गोबर से गोबर गैस का भी काम बना सकते हैं और बहुत सी योजनाएं हैं जिसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आकर के योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन के साथ नंद गोपाल पांडे, चाणक्य न्यूज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।